आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की स्टैटिक जीएस में जो क्लास हम लोग करने वाले हैं, देख पा रहे हैं सामने आपका टॉपिक क्या है। सिंपल सा आधार हमने तय कर लिया है जिसमें टाइम थोड़ा सा कम लगे। बाकी जितनी जानकारी होंगी वो सारी की सारी हम लोग बिल्कुल तुरंत लेने वाले हैं। पंचनद तंत्र, इसको हम लोग पंचनद तंत्र भी कहते हैं, इसको सिंधु नदी तंत्र भी कहते हैं। तो आइए आज हम लोग इसकी क्लास के बारे में पूरा तंत्र ज्ञात करते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाके मिलती है, किसकी कौन सहायक है और कौन किसकी बड़ी सहायक है। इस तरीके से सभी नदियों के उद्गम स्थल एवं मुहाने हम लोग देखते हैं। चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि पंचनद तंत्र का दूसरा नाम क्या है, तो अगर आप इसको दूसरे नाम से भी जानना चाहते हैं तो इसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु नदी तंत्र भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, सिंधु नदी तंत्र के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं और इसे पंचनद तंत्र भी कहा जाता है, सिंधु नदी तंत्र भी इसको हम लोग कहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा फिगर बना हुआ है, इस फिगर के माध्यम से सबसे ज्यादा हर परीक्षाओं में क्वेश्चनों को पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और पूरे वीडियो को देखें। और अगर आप चैनल पर कहीं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले हर प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें और आप अपना सिलेक्शन बिल्कुल सुनिश्चित करें और पक्का करें। चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपका बनता है कि सिंधु नदी, अगर हम लोग सिंधु नदी की बात करते हैं तो सिंधु नदी कहाँ से आती है, तो बेटा बिल्कुल याद रखिएगा, सिंधु नदी जो आती है वो मानसरोवर के समीप, आप ध्यान रखेंगे जैसे कि अभी हम बता रहे हैं आपको, मानसरोवर झील के समीप से यहाँ पर एक छोटा सा ग्लेशियर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सानो ख्वाबाब। क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना है, सानो ख्वाबाब नामक हिमनद है जहां से ये सिंधु नदी निकलकर आती है, जो किसके समीप है, मानसरोवर झील के समीप है। और ये मानसरोवर झील किस देश में है, तो ये चीन और तिब्बत में स्थित है, जिसे हम लोग चीन तिब्बत सीमा कहते हैं, वहां पर स्थित है। और यहीं से निकल करके यह नदी सबसे पहले अपने भारत के किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो याद रखेंगे, वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है, दमचौक नामक स्थान पर यह नदी भारत में प्रवेश करती है। दमचौक ये कहाँ का स्थान है, बिल्कुल याद रखेंगे, ये भारत का स्थान है। अगर आपको समझ में यहाँ पर आया होगा, भारत का जो स्थान है उसका नाम क्या है, दमचौक नामक स्थान पर भारतीय सीमा में प्रवेश करती है। इसके इधर की सीमा किस देश की है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, चीन, या इसे हम क्या कहते हैं, इसे चीन या तिब्बत के नाम से जाना जाता है। और ये हिस्सा अपना भारत का है, यहाँ से नदी निकलती है और भारतीय हिस्से में प्रवाहित होते हुए फिर कहाँ पहुँचती है, तो इस जगह पर अगर हम बात करें तो ये जो जगह आती है, ये जगह किसकी है, यह जगह पाकिस्तान की है। और पाकिस्तान में इस स्थान पर, जिसे हम लोग कहते हैं, कौन सा स्थान है, तो याद कर लो बिल्कुल सभी लोग, चिल्लास। बिल्कुल सभी बच्चे जरूर इसे याद करेंगे कि सिंधु नदी पाकिस्तान में कहाँ प्रवेश करती है, तो चिल्लास के निकट प्रवेश करती है, जो पाकिस्तान का एक स्थान है। और यह नदी भारत में किस स्थान पर प्रवेश करती है, वो याद रखेंगे, दमचौक। बिल्कुल बेटा याद कर सकते हो, जो सिंधु नदी है वो भारत में दम लगाकर आती है और चिल्लाते हुए जाती है। कैसे याद करेंगे, याद करने का बेहतरीन तरीका है, सिंधु नदी चीन या तिब्बत से जब भारत आती है तो दम लगा करके आती है, और जब ये भारत से बाहर जाती है, पाकिस्तान जाती है, तो चिल्लाते हुए जाती है। तो क्योंकि ये वाला हिस्सा किस देश का है, ये हिस्सा पाक देश का है, बिल्कुल याद रखेंगे, पाकिस्तान का है, जो कि ये पाकिस्तान के चिल्लास में चली जाती है। और उसके बाद यदि हम आपको और इसको समझाते हैं तो ये नदी सबसे अंत में अगर किसी शहर की बात करें तो कराची, यहाँ बिल्कुल हर पॉइंट को बिल्कुल याद रखना है। कराची जो शहर है पाकिस्तान का, कराची में कहाँ गिर जाती है, तो ये है अरब सागर, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे भारतीय मानचित्र के हिसाब से, वैश्विक मानचित्र के हिसाब से नहीं बताया है,
इसको हमने एक आधारिक मानचित्र के हिसाब से बताया है, जिसमें हम आपको ज़्यादा चीज़ें बता सकें, क्योंकि जब किसी भारतीय और नेशनल लेवल के किसी मानचित्र के आधार पर उसके ऊपर बताया जाता है तो उसमें बहुत सी बातों को नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल फिर समझ में नहीं आता है। इसलिए आधारिक मानचित्र से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। बिल्कुल कहाँ गिर जाती है ये? कराची के समीप, कराची के समीप अरब सागर में गिर जाती है। तो बिल्कुल बेटा आपको सिंधु नदी का पूरा ग्राफ कंफर्म हो गया होगा। सिंधु नदी चीन या तिब्बत जिसे कहते हैं, चीन या तिब्बत, मानसरोवर झील के समीप सानो ख्वाबाब एक हिमनद है, वहां से निकलती है और जब ये भारत में प्रवेश करती है तो स्थान का नाम क्या रहेगा? तो एक बार बिल्कुल ध्यान रखेंगे, दम चौक। बिल्कुल दम चौक नामक स्थान पर भारत में आती है। भारत के बाद जब पाकिस्तान जाती है तो चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद ये नदी सीधे पाकिस्तान होते हुए अरब सागर यानी कराची के समीप अरब सागर में गिर जाती है। बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी नदी की ओर। दूसरी नदी हम लोग बात करते हैं झेलम, झेलम की बात करते हैं। तो झेलम नदी अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका पहला प्रश्न आप बिल्कुल याद रखेंगे। झेलम नदी जो निकलती है ये निकलती है बेरी नाग झील, जम्मू कश्मीर का भाग जो लद्दाख में आ जाता है, यानी कि इसको क्या याद रखेंगे? बेरी नाग। बेरी नाग जो झील है, इसी बेरी नाग झील से यह नदी निकलती है जिसे झेलम कहा जाता है। एक बात जरूर याद रखना, झेलम नदी को या फिर किशन गंगा इसकी एक छोटी सी सहायक नदी है। आप इधर ध्यान रखेंगे ये कि ये नदी कौन सी है? किशन गंगा। बिल्कुल याद रखना है, किशन गंगा कहा जाता है इसे। ये नदी हमारी जो आती है किशन गंगा नदी है और ये नदी कहाँ पर है? तो ध्यान रखना ये जम्मू कश्मीर में है। किशन गंगा बिल्कुल ध्यान रखना, भूलना नहीं है। किशन गंगा नदी किसकी सहायक है? तो ग्राफ से बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कि वो झेलम नदी की सहायक नदी है। और जहाँ पर ये किशन गंगा नदी पाकिस्तान में झेलम में मिलती है, वहां पर इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल याद कर लीजिए, इसी झेलम और किशन गंगा के रूप को क्या कहते हैं? नीलम कहते हैं, नीलम नदी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसको पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? क्योंकि यह जगह किसकी है? ये जगह है पाकिस्तान की, तो इसे पाकिस्तान में नीलम कहते हैं। और आपका प्रश्न हो गया कि झेलम नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो वो लद्दाख, वर्तमान के लद्दाख राज्य की बेरीनाग झील से निकलती है। और झेलम नदी किसकी सहायक है? तो मानचित्र के हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि वो किसकी सहायक है? तो वो मिल रही है चिनाब नदी में। झेलम नदी चिनाब नदी की प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब आपके पास है चिनाब नदी। तो चिनाब नदी जो है ये कहाँ से आती है? तो सब लोग बिल्कुल याद रखेंगे, ये आती है बारालाचा। बारालाचा गैप है एक, जिसे दर्रा कहा जाता है। तो बारालाचा ये दर्रा है कहाँ पर? ये बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बिल्कुल याद रखेंगे, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और ये कहाँ है? ये वर्तमान के लद्दाख, आप जानते हैं लद्दाख राज्य में चली गई है बेरीनाग झील। और ये हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से कौन सी नदी निकल रही है? चिनाब नदी निकल रही है। और यह आगे बहते हुए पाकिस्तान में सिंधु नदी की सहायक बन जाती है। आइए हम लोग आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चिनाब नदी के बाद हमारी अगली नदी एक है जिसे हम रावी नदी कहते हैं। रावी नदी जो आती है वो कहाँ से आती है? रोहतांग दर्रा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा के नाम से इसे जाना जाता है। ये कौन से राज्य में है? ये भी आपके हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकल करके ये रावी नदी किसकी सहायक बनती है? तो ग्राफ के हिसाब से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने आपको अधिक से अधिक समझाने की कोशिश की है कलर का प्रयोग करके, ज़्यादा जिसमें समझ में आए। तो कंफर्म हो रहा है कि ये जो रावी नदी है वो सीधे सीधे चिनाब की सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपनी ब्यास नदी। ब्यास नदी के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये एक स्थान आता है रोहतांग दर्रे के पास। बिल्कुल, रोहतांग दर्रा जो है उसके पास में एक स्थान है जिसे क्या कहते हैं? ब्यास कुंड।
याद रखना है, ब्यास कुंड के नाम से जाना जाता है। मगर ये व्यास कुंड है कहाँ पर? ये व्यास कुंड जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, रोहतांग दर्रा के ही समीप में स्थित है। इसलिए ये दोनों नदियां किस दर्रे से निकलती हैं? तो जवाब आपका होगा रोहतांग दर्रे से। मगर व्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो उसका आपको जवाब करना है, वो रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से निकलती है। और वो आगे चल करके किसकी सहायक नदी बनती है? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वो सतलज नदी की सहायक नदी बन जाती है। तो व्यास नदी किसकी सहायक है? व्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर सबसे पहले जैसा कि हम लोग देख रहे हैं वो है सतलज नदी। तो सतलज नदी को और थोड़ा अच्छा समझने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और ये जगह है मानसरोवर के बिल्कुल समीप, जिसे कह सकते हैं मानसरोवर के बिल्कुल समीप जगह है। और ये कौन सा नाम कहलाता है? राकस ताल। बिल्कुल ध्यान रखेंगे जिसमें आसानी से आपको समझ में आए। इसे क्या कहते हैं? राकस ताल के नाम से इसे जाना जाता है। ये चीन तिब्बत सीमा पर स्थित है, जिसे राकस ताल कहा जाता है। और यहाँ से निकल करके ये नदी सीधे कहाँ पर आती है? सबसे पहले ये हिमाचल प्रदेश में आती है, हिमाचल में आती है, और फिर नदी ये कहाँ पर आती है? पंजाब राज्य में प्रवेश करती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कैसे आप याद रखेंगे कि राकस ताल जो है वो कहाँ पर है? बिल्कुल इन बातों का ध्यान रखना है। ये है चीन या तिब्बत, बार बार हम आपको यहाँ पर संकेत दे रहे हैं, चीन या तिब्बत क्षेत्र में है राकस्तान मानसरोवर, और जो आपका सानो ख्वाबा हिमनद है। अब जैसा कि समझ पा रहे हैं कि राकस्ताल से निकल करके हमारी सतलज नदी सीधे किसकी सहायक नदी बन रही है? तो वो सीधे सीधे चिनाब की सहायक नदी बन रही है। और चिनाब में जाकर के ये पाकिस्तान का भाग होता है, जहां पर सतलज नदी चिनाब की सहायक नदी बन जाती है। अब यहाँ पर सभी बच्चे बिल्कुल एक बात ध्यान रखेंगे, जैसा कि इस नदी के ग्राफ में आपने अभी देखा कि ये नदी जो आपकी आती है ये किस कंडीशन में आपको तैयार रखना है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि हिमाचल प्रदेश में ये दो जिलों में राज्यों में प्रवेश करती है, एक पंजाब हो जाता है, एक हिमाचल प्रदेश हो जाता है। और ये सारी नदियां मिल करके पंचनद या सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। परंतु अब इसके बारे में एक बात और हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि कहा जाता है सिंधु की वो कौन सी नदियां हैं जो कि दक्षिण से आकर के उसकी सहायक बनती हैं? तो ध्यान रखना है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये ऐसी 5 नदियां हैं जिसे पंचनद कहा जाता है। ये 5 नदियां हैं जो सिंधु नदी की दक्षिण से आकर के सहायक नदी बनती हैं। परंतु हमारे सिंधु नदी की उत्तर से अगर बात करें, अगर हम उत्तर से बात करते हैं तो उत्तर से आकर के मिलने वाली कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें गिलगित, ध्यान रखना, गिलगित, श्योक, क्या कहते हैं इसे? श्योक कहते हैं, स्याक कहते हैं, गिलगित, श्योक, स्याक, सिगार, सिगार। और नदी कौन सी है? कुर्रम। एक नदी है जिसे क्या कहते हैं? कुर्रम। अगली को हम लोग क्या कहते हैं? कुभा, कुभा। और एक नदी आती है जो कि सिंधु नदी की उत्तर से पाकिस्तान में सहायक बनती है, जिसे कहा जाता है गोमल। बिल्कुल याद रखेंगे, ये गोमल नदी। यानी कि जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं सिंधु की उत्तर से एसएससी जीडी 2023 बैच में क्वेश्चन को पूछा गया था, कौन सी ऐसी नदी है जो कि उत्तर से आकर के मिलती है? तो उसका जवाब था जो आया था वो स्योक नदी पूछी गई थी। तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपका होता है हमारी सिंधु नदी में उत्तर से आकर के मिलने वाली नदियों में से गिलगित, स्योक, स्याक, सिगार, कुर्रम, कुभा, गोमल। और एक नदी आती है नुब्रा नदी है, नुब्रा। बिल्कुल याद रखेंगे, उस नदी का नाम क्या है? नुब्रा नदी। ये इतनी ऐसी नदियां हैं जो सिंधु की उत्तर से आकर के सहायक नदी बनती हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि सिंधु की उत्तर से आने वाली सहायक नदियां और सिंधु की दक्षिण से आने वाली सहायक नदियां, परंतु जब इनमें हम लोग कुछ बांधों की बात करते हैं
तो यहाँ पर एक परियोजना बनी है जिसे हम कौन सी परियोजना कहते हैं? तुलबुल। झेलम नदी पर कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना बनी हुई है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, तुलबुल झेलम नदी पर बनी है। और अगर हम चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी में एक ट्रिक बिल्कुल आपको बताते हैं, याद कर लीजिएगा, ये चिनाब नदी की ट्रिक है, बिल्कुल याद कर सकते हैं। सतलज सलाल की दुल्हिन बगल में हंसती। बिल्कुल रोचक लगी होगी, बिल्कुल आनंद आ गया होगा। सतलज सलाल की दुल्हन बगल में हंसती। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि ये कौन सी नदी की ट्रिक है, तो याद कर लीजिएगा, ये आपकी चिनाब नदी की ट्रिक है। चिनाब नदी की ट्रिक है जिस पर बनी हुई परियोजनाएं हैं, चिनाब की परियोजनाएं हैं। पहली यहाँ पर आपको परियोजना मिलती है सतलज परियोजना। ये कौन सी है? सतलज परियोजना है। फिर इसमें कौन सी परियोजना मिलती है? बिल्कुल यहाँ पर ये सलाल परियोजना है, ये नंबर 2 की सलाल परियोजना है। उसके बाद दुलहस्ती, यानी इसी चिनाब नदी पर नंबर 3 पे ये जो बनी हुई है कौन सी परियोजना? दुलहस्ती परियोजना है। और उसके बाद यहाँ पर ये नंबर 4 की जो परियोजना बनी हुई है वो कौन सी है? बगलहारी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बगलहारी परियोजना, बिल्कुल ध्यान देना है। और ये दुल्हन जो लिखा है ये है दुलहस्ती, ध्यान रखना है, बिल्कुल इसे भूलना नहीं भाई, बिल्कुल नहीं भूलना है। दुलहस्ती परियोजना कही जाती है। और इसे क्या कहते हैं? सलाल परियोजना, इसे सतलज परियोजना कहते हैं। तो बिल्कुल सारी की सारी परियोजनाएं यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। फिर रावी नदी पर एक परियोजना बनी है जिसे क्या कहते हैं? रंजीत सागर। रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पंजाब राज्य में बनी हुई है और वो जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। बिल्कुल इनको याद कर लीजिए, जम्मू कश्मीर में बनी है, चाहे तो तुलबुल हो और चाहे तो चिनाब की चारों हों। और फिर हम लोग बात करते हैं ब्यास नदी पर पोंग बांध बना है। कौन सा बांध है? पोंग बांध परियोजना। और दूसरा क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा कि इसी ब्यास नदी पर 2024 में जो है एक बांध बनाया गया है जिसे नाम जो दिया गया है शाहकुंडी या शाहपुर कुंडी बांध परियोजना। बिल्कुल याद रखेंगे, एक परियोजना नई बनाई गई, शाहपुर कुंडी बांध परियोजना, ये ब्यास नदी पर बनी है। और सतलज की अगर आप परियोजनाएं देखना चाहते हैं तो बिल्कुल जल्दी से देख लीजिएगा, ये भी परियोजनाएं आपकी हो जाती हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे सतलज में, तो सतलज की परियोजनाओं में से सबसे पहले सरहिंद नहर परियोजना नंबर 1 पर अगर हम यहाँ से देख लें, सरहिंद नहर परियोजना होती है। दूसरी भाखड़ा परियोजना होती है, भाखड़ा परियोजना। और अगली होती है नांगल परियोजना। और अगली होती है इसके बाद जिसे हम लोग कहते हैं हरि के बैराज परियोजना। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर होती है चेहरार परियोजना। और उसके बाद अगली है भाई कोल डैम परियोजना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सब किसकी नदी पर बनी हुई परियोजना है। कौन सी नदी पर? तो याद रख लीजिएगा सतलज। जो सतलज परियोजना है, सतलज नदी की परियोजनाएं हैं। ये किसकी परियोजनाएं हैं? सतलज नदी की परियोजनाएं हैं, जिनमें से चेहरार और कोल डैम कहाँ आती है? ये आती हैं हिमाचल में। बिल्कुल याद रखने वाला प्रश्न है, हिमाचल में। बाकी ये सारी कहाँ आती हैं? पंजाब राज्य में बनी हुई परियोजनाएं हैं। जैसा कि कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये चिनाब नदी में सतलज परियोजना चिनाब नदी में कैसे है, तो बिल्कुल बेटा याद कर लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्टली ये सतलज परियोजना सतलज नदी पर नहीं बनी है। कहाँ पर बनी हुई है? ये बनी हुई है आपके चिनाब नदी पर बनी हुई है। बिल्कुल अगली क्लास में मिलते हैं। इसके अगली क्लास में हम लोग आगे के चैप्टर को देखेंगे। बिल्कुल तब तक बने रहें।